तो हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रोहित और आज हम करने वाले हैं आपका क्लास 12 का सारिक चैप्टर चल रहा है। तो सारिक चैप्टर में एक्सरसाइज आपकी चल रही है 4.2, जिसमें मैं 6 क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन मैं आपको बताऊं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो वो क्या है, देखो, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और बराबर में दे रखा है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। ये हमको सिद्ध करना है, यानी ये आपकी LHS है और ये RHS है। अगर आप LHS लेके चलोगे तो आपको RHS सिद्ध करनी है, और RHS लेके चलोगे तो आपको राइट हैंड साइड को सिद्ध करनी है। ठीक है, तो मैं इधर से लेके चलता हूँ। और इसमें क्या है कि पहले ही बोल दिया गया है कि आपको विस्तार रूप नहीं अपनाना है, यानी विस्तार जो करते हैं हम वो रूप नहीं अपनाना है। सिर्फ आपको सारिक के गुण धर्म, यानी रो को कॉलम और कॉलमों को रो में चेंज करना है, या आप C1 में C2 में कुछ भी गुणा कीजिए, तब आपको ये लाना है। अगर विस्तार से करना होता तो अभी आ जाता, ये कोई दिक्कत नहीं है, 3-4 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे पहले लेते हैं आपको टेकिंग LHS, यानी मैंने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ले ली। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस ए स्क्वायर ए बी। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखी है, माइनस ए स्क्वायर बी ए सी ए बी माइनस बी स्क्वायर सी बी ए सी बी सी और माइनस सी स्क्वायर, ये दे रखा है मुझे। अब देखो इसमें क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, ऊपर वाले में यानी R1 में मुझे ए और ए दिख रहा है, और लाना भी है मुझे ए बी सी, तो लाना ही लाना है। तो क्यों ना मैं क्या करूं कि देखो ऊपर देख रहा है ए कॉमन दिख रहा है, R1 में आपको ए कॉमन मिल जाएगा। और अगर इसमें देखोगे, आप दूसरी रो में देखोगे तो बी बी और बी, यानी यहाँ से बी कॉमन मिल जाएगा। और आप तीसरी रो में देखोगे तो आपको सी सी दिखाई दे रहा होगा, यानी R1 से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, R1 से ले सकता हूँ आपका ए कॉमन, R2 से ले सकता हूँ बी कॉमन, और R3 से ले सकता हूँ सी कॉमन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी सी कॉमन ले लिया मैंने। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये आपका सारिक है। अगर ये अवयव होता तो आपका प्रत्येक अवयव से कॉमन आता, लेकिन सारिक है इसीलिए हम किसी रो या किसी कॉलम से एक से ले सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ से ए कॉमन ले सकते हैं R1 से। ठीक है, क्योंकि ये सारिक है तो यहाँ या तो R1 से कॉमन लोगे, या R2 से, या R3 से। ठीक है, या C1 C2 या C3 से, यानी प्रत्येक अवयव से आप कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से कितना मिला, जब मैंने ABC कॉमन ले लिया, तो ABC जब मैं कॉमन लूंगा तो देखो क्या मिलेगा मुझे, अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे माइनस ए रह जाएगा, ए बाहर चला गया, यहाँ पे बी रह जाएगा, और यहाँ पे सी रह जाएगा। देखो ए बी सी। ठीक है, फिर देखो क्या रह जाएगा, यहाँ पे अगर बी कॉमन लिया है यहाँ से दूसरी रो से, तो यहाँ कितना रह जाएगा ए, यहाँ माइनस का बी रह जाएगा, और यहाँ रह जाएगा आपका सी, यही रह जाएगा का सी रह जाएगा। ठीक है, और नीचे वाले में मैंने क्या लिया, यहाँ सी कॉमन लिया है यहाँ से, तो यहाँ पे ए रह जाएगा, और क्या रह जाएगा, बी और सी। अब देखो ये चीज मेरे पास रह गई, ये चीज मेरे पास रहेगी, तो मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे करता हूं मैं। ठीक है, तो मेरे पास ए बी सी मैंने कॉमन ले लिए, ए बी सी, ए बी सी मैंने जब कॉमन ले लिए, तो अब मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ पे 4 बन जाए। ऐसा क्या करूं कि 4 बन जाए और कोई 2 रो या 2 कॉलम आपके 0 हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सिंपली, अगर मैं R1 में R3 जोड़ूंगा, यानी R3 में R1 जोड़ दूंगा, तो 0 बन जाएगा फिर ये, है ना, यानी यहाँ से ये 0 बनेगा। तो R2 में देखो मैं क्या कर लूँ, R2 में R2 प्लस 1 कर लूंगा, R2 प्लस R1, R2 R1 करूंगा तो ये जुड़ जाएगा, और R3 में R3 प्लस R1 करूंगा। मैंने आपको बताया कि मैं 2 या 2 से संक्रिया ही एक बार में लगा सकता हूं, तो मैंने एक तो R1 लगाऊंगा, एक R3 लगाऊंगा, 2 से ज्यादा मैं नहीं लगा सकता, सारिक या आप भी कोई भी चीज आपकी हो। ठीक है, तो देखो मैं जब R2 और R3 निकालूंगा, तो मैं आपकी जो R1 है उसको ऐसे ही रख लूंगा, जिससे गलती होने के चांसेस आपके बहुत कम हो जाते हैं। तो ABC मैंने कॉमन ले लिया, और आपका R2 और R3 में मुझे चेंज ही करना है, तो R1 को मैं वैसे ही रख दूंगा। ठीक है, तो देखो R1 क्या है, -1 A B और C, यही तो है, यही तो है ना।
ठीक है, तो देखो अब क्या बचा आपके पास, अब क्या करोगे R2 यानी R2 है तो R2A और R1 यानी माइनस ए, तो यहाँ से हो जाएगा ए माइनस ए यानी 0, तो ये वाला भी अब मेरे पास 0 आ जाएगा R2 वाला। ठीक है, अब देखो R2 0 आ गया, फिर यहाँ से मैं करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा आपका माइनस बी और क्या है ऊपर प्लस बी, तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ करूंगा मैं तो देखो यहाँ से कितना आएगा मेरे पास C प्लस सी यानी 2C हो जाएगा, यहाँ से कितना आ गया मेरे पास 2C आ गया। देखो एक C ये वाला R1 R2 वाला और R1 वाला डबल C हो गया, तो कितना आ गया 2C आ गया। ठीक है, अब मैं R3 में करता हूँ, तो R3 में करूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, जब R3 में मैं करूंगा तो R3 आपकी A है और माइनस R1 है प्लस R1 है, तो ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगी आपकी प्लस माइनस हो जाएगी, तो ये दोनों कट जाएगी यानी यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ 0 आ गया, अब मैं तीसरे अवयव यानी C2 पे जाऊंगा, तो C2 में क्या है B है, ठीक है B और क्या है R1 यानी R1, ये तो आपकी B है, R3 की जो वैल्यू है वो तो आपके पास B है और R1 की वैल्यू B है, यानी B प्लस B बराबर कितनी हुई 2B, तो यहाँ कितना आ गया मेरे पास 2B यहाँ से आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, अगर मैं यहाँ पे करूँ तो R3 का मान कितना है C, ठीक है, और R1 का मान कितना है C, ये भी तो आपका C है, ये भी तो आपका क्या है C है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2C, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका 2C। ठीक है, यहाँ भी कितना, ये माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा, तो ये यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी R3 माइनस का C माइनस का और C प्लस का, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास ये डिटर्मिनेंट आ गया, यानी ये साइडिंग मेरे पास आ गया, तो देखो दो यहाँ पे तो 0 है, तो इसका तो कोई विस्तार करेंगे तो ये तो 0 ही मिलने वाला है, हमें सिर्फ इसका विस्तार करना है। और मैंने क्या बताया कि जब हम इसका विस्तार करते हैं तो जिस रो का वो अवयव है और जिस कॉलम का अवयव है उनको हम नगण्य मान लेते हैं और बाकी का मल्टीपल कर देते हैं। ठीक है, तो मेरे पास ABC पहले से था, ठीक है, जो मैंने कॉमन ले रखा है, फिर कोष्टक लगा ले रहा हूं मैं, माइनस ए के सापेक्ष अगर मैं विस्तार करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा आपका 0 0 0 हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 4BC हो जाएगा, देखो B और C। ठीक है, ये बंद हो गया। अगर मैं यहाँ से आगे करूंगा, मान लीजिए मैंने आगे करा, यानी अब मैं किसके C1 के सापेक्ष कर रहा हूँ, C1 के सापेक्ष विस्तार, तो मैं जब C1 के सापेक्ष कर रहा हूँ तो मैं यहाँ क्या लूंगा 0 लूंगा, और 0 के बाद फिर मैं इनको मल्टीपल करूंगा, यानी ये भी 0 आएगा पूरा, फिर प्लस लूंगा, मैं 0 से कुछ भी मल्टीपल करूंगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वैल्यू आगे 0 आती जाएगी, तो मैं इसको यहीं तक छोड़ देता हूँ। ठीक है, यहीं तक छोड़ देता हूँ। अब अंदर वाले को सॉल्व कर ले रहा हूँ, ये BC मेरे पास पहले से है, और माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो अंदर कितना हो जाएगा 4ABC, देखो A ये वाला है, B और C इधर वाला है, तो ये और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4ABC आपके पास हो गया। जब आप अंदर मल्टीपल करोगे तो देखो क्या हो जाएगा 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ABC ये है और ABC अंदर है, यानी कितना हो गया आपका 4A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, और यही हमको लाना था। ठीक है, यही हमको लाना था, RHS आ गई आपकी, RHS आ गई, देखो यही तो लाना था हमको। ठीक है, जब भी आपको ऐसा डिटर्मिनेंट दिया हो तो पहले उसमें ये देखिए कि हमको पूछा क्या गया, हमको ABC पूछा गया, तो ABC हम कहीं से कॉमन ले सकते हैं, और इनमें हमको R1 में आपको A कॉमन दिख रहा है, R2 में आपको B कॉमन दिख रहा है, और RC में क्या दिख रहा है आपको C कॉमन दिख रहा है। फिर मैंने क्या किया कि ABC तो मेरे पास आ गया, अब मैं ऐसा क्या करूं इसमें जिससे मुझे एक वैल्यू मिल जाए, यानी 4 मिल जाए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, और 2 को 0 भी बनाना है। 0 क्यों बनाना था कि जब मैं विस्तार करूंगा तो 2 एलिमेंट मुझे कम ही विस्तार करने, यानी 2 0 आ जाए मेरे पास, तो 2 0 मैंने बनाने के लिए क्या किया कि R2 में R1 जोड़ दिया, क्योंकि यह तो ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कट गया, 0 आ गया। ठीक है, इधर है आपका B है, यानी R2 में ये माइनस B है और ये प्लस B, तो ये वाला कट के भी 0 आ गया। इधर माइनस C
माइनस सी और माइनस ये प्लस सी और प्लस सी कितना हो गया 2c हो गया। ठीक है, ऐसे ही R3 किया फिर मैंने। ठीक है, तो R3 करूंगा तो 0 2b और 3c आ गया। अब देखो C1 के सापेक्ष मैंने विस्तार क्यों किया, R1 के सापेक्ष क्यों नहीं किया? अगर मैं R1 के सापेक्ष करता तो A B C तीनों का लिखना पड़ता, लेकिन C1 के सापेक्ष किया तो मुझे सिर्फ इस एलिमेंट का लिखना पड़ा, क्योंकि ये तो जीरो है और मल्टीपल में किसी भी संख्या के अगर जीरो आता है तो वो पूरी संख्या जीरो होती है, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये 7वां क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, 8वां क्वेश्चन का ए करा रहा हूँ मैं, जो 2018 में आया हुआ है। ठीक है, तो 8वां क्वेश्चन का ए देखो, और ये भी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन था। आपका 7वां जो क्वेश्चन है ये भी 2018 में आया हुआ। ठीक है, तो देखो 8वां क्वेश्चन आपको दे रखा है, 8वां क्वेश्चन दे रखा है आपको 1 1 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। ठीक है, ये दे रखा है और बराबर में आपको दे रखा है, यानी सिद्ध करना है A माइनस B माइनस C और C माइनस A, ये आपको सिद्ध करना है। और ये भी यूपी 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इसमें देखो हम क्या करते हैं, इधर देखो आपको 1 1 दिखाई दे रहा है, जब इधर 1 1 दिखाई दे रहा है तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, पहले तो मैं लिख ले रहा हूं टेकिंग LHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड से मैं चल रहा हूं और RHS को मैं प्रूव करूंगा, यानी RHS को निकाल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है कि मुझे 1 1 दिखाई दे रहा है। अब मैंने अभी जस्ट पहले कराया था कि जब तीन एक कॉलम में या एक रो में आपको 1 1 दिखाई दे तो पहले उन 2 1 को आप 0 बनाने की कोशिश कीजिए और सिर्फ एक को ही आप 1 छोड़िए। इससे क्या होगा कि जब आप विस्तार करोगे तो आपको एक एलिमेंट के सापेक्ष ही फिर विस्तार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, एक ही एलिमेंट के सापेक्ष आपको विस्तार करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, देखो फिर से लिख ले रहा हूँ आपको 1 1 1 A B C A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर, ये है। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करता हूँ कि मान लीजिए मैं आपका R1 में कुछ जोड़ सकता हूँ, R2 में वैसे ही R2 में क्या करूँ, R2 निकालने के लिए मैं R3 माइनस करूँ, R2 निकालूं और R3 माइनस करूँ, हो जाएगा क्या? बिल्कुल होना चाहिए। तो ये इसमें से ये जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं R3 निकालूंगा तो क्या करूंगा, R3 माइनस R1 करूंगा तो ये भी वैल्यू मेरी 0 हो जाएगी, यानी यहाँ मैंने 0 बना लिया और यहाँ 0 बना लिया। अब मैं जब करता हूँ तो मैं R2 और R3 में ही तो चेंजिंग करूंगा, यानी R1 में कुछ चेंजिंग नहीं करने वाला हूँ, तो R1 को मैं वैसे ही लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो जब R1 को लिखूंगा तो 1A और A स्क्वायर। अब देखो R2 में क्या है कि R2 का जब ये वाला एलिमेंट निकालूंगा तो क्या होगा आपका R1 1 और माइनस 1, तो ये आपका 0 हो जाएगा। यानी मैं अगर करूं तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाँ सही है, यानी इस वाली रो से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ तो मेरे पास 0 आ रहा है। फिर मैं इस वाली से, यानी R2 यहाँ पे B है और R1 कितना है आपका A है, तो ये कितना हो जाएगा आपका B माइनस, ये कितना हो जाएगा आपका B माइनस A, ये वाला कितना हो जाएगा आपका B माइनस A। ठीक है, फिर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा आपका B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये इतना हो गया। ठीक है, फिर मैं इधर आता हूँ तो इधर कितना हो जाएगा आपका R3 में, यानी 1 और माइनस 1, यानी ये भी 0 हो जाएगा। फिर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ कितना है C और A, यानी C माइनस A हो जाएगा, C माइनस A। और इधर कितना हो जाएगा आपका C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ तक आ गया। ठीक है, फिर मैं ऊपर आता हूँ तो अब देखो इसमें क्या चेंजिंग करूँ मैं, ये 2 तो हो गया मेरे पास, 2 तो 0 हो गया तो मैं इसके सापेक्ष विस्तार कर दे रहा हूँ,
के सापेक्ष सिर्फ विस्तार कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे C1 के सापेक्ष विस्तार C1 के, तो देखो यहाँ से मुझे R1 से मुझे B माइनस ए कॉमन मिल गया और R3 से मुझे C माइनस ए कॉमन मिल गया। ठीक है, अब मेरे पास कितना बचा, ये 1 1 है और इधर क्या इतना बचा, ए 1 और 1, और फिर यहाँ कितना बचेगा आपके पास ए स्क्वायर, और इधर बचेगा आपका ए माइनस यानी बी माइनस ए मैंने कॉमन ले लिया है तो बी प्लस ए बचेगा, बी प्लस ए। ठीक है, और इधर कितना बचेगा सी प्लस ए, तो सी प्लस ए ये बचा। ठीक है, अब मेरे पास फाइनली ये बचा, इतनी चीजें बची। ठीक है, बी प्लस ए। अब मेरे पास क्या है कि बी माइनस ए तो है पहले से और सी माइनस ए है। अब क्या करूं मैं, R1 यानी C1 के सापेक्ष विस्तार कर रहा हूं, तो C1 के सापेक्ष विस्तार। ठीक है, तो C1 के सापेक्ष जब करूंगा तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम आपका निगलेक्ट हो जाएगा। फिर मेरे पास क्या बचा, ये वाला और इधर वाला, यानी 1 का मुझे C प्लस ए में डिवाइड करना पड़ेगा और C का इसमें मल्टीपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो 1 कोष्ठक में 1 इंटू सी प्लस ए माइनस 1 इंटू बी प्लस ए, यही तो है मेरे पास, इतनी चीजें हैं यानी बड़ा कोष्ठक। ठीक है, इसका मैंने इसमें मल्टीपल कर लिया और इसका माइनस करके इसमें मल्टीपल कर लिया, तो अब मेरे पास कितना बचा, इधर कर रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ से b माइनस ए पहले से है और c माइनस ए ये गया। ठीक है, कोष्ठक 1 का अंदर करूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इधर क्या कर रहा हूँ c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, इधर इतना बचा मेरे पास। ठीक है, जब इतना बचा तो देखो ए से ए कैंसिल हो गया, अब अंदर कितना बचा आपका, अब देखो क्या बचा, b माइनस ए कोष्ठक में और c माइनस ए, और ये वाला अंदर यानी कोष्ठक में क्या बचा आपका c माइनस ए, c माइनस बी बचा, c माइनस बी बचा। अब मुझे लाना क्या है, देखो ए भी लाना है, ए भी ये हो रखा है, लेकिन उल्टा हो रखा है। ठीक है, सी ए ये रखा है और बी सी आपके पास ये रखा है, लेकिन माइनस में उल्टा रखा हुआ है, यानी ये क्या है माइनस में रखा हुआ है। तो इसमें क्या करूंगा मैं, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर, माइनस चिन्ह लेने पर जब इसमें माइनस चिन्ह लूंगा तो ये उल्टे हो जाएंगे, यानी जो बी की जो पोजीशन है वो ए पे पहुंच जाएगी और ए की जो पोजीशन है वो बी पे पहुंच जाएगी, और ये आपस में चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, यानी जो अभी प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा आपका ए माइनस बी हो जाएगा, देखो चिन्ह परिवर्तित हो गया, ए अभी माइनस का था प्लस का हो गया और बी आपका प्लस का था वो माइनस का हो गया, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका ए माइनस सी और इधर हो जाएगा आपका बी माइनस सी। तो देखो यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये आपके आ गई राइट हैंड साइड आपकी आ गई, ए माइनस बी माइनस सी और ए माइनस सी, यही मुझे सिद्ध करना था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में मैं सिर्फ क्या करता हूँ, दो रो को यानी या तो कॉलम को जीरो बना ले रहा हूँ या रो को मैं जीरो बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलो आगे क्वेश्चन दे रखा है आपका 9वां क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, उसमें भी आपको ऐसे ही करना है, एक्स वाई जेड कॉमन लेके 1 1 बना लेना, फिर एक दो को यानी दो कॉलम का जीरो बना लेना। ठीक है, फिर आप चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। 9वां क्वेश्चन भी ऐसे ही हो जाएगा, इजी है, कोई बात नहीं है। एक्स बाई जेड दे रखा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब पहले रो फर्स्ट में क्या करोगे, R1 में x का, R2 में y का और R3 में आपको z का मल्टीपल कर देना। ठीक है, तो जब इनका करोगे फिर वहां से क्या करोगे, एक्स वाई जेड आप कॉमन ले लोगे। ठीक है, कॉमन लेने के बाद ये आपस में कट जाएंगे और आपको R2 माइनस 1 करके, यानी ये वाली सिचुएशन है वो सिंपल से सेम सिचुएशन वहां लगाने के बाद आपको ऐसा ही आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा जिससे आप आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 10वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, 10वां क्वेश्चन मुझे दे रखा है, 10वां क्वेश्चन है तो 10वां क्वेश्चन मुझे दे रखा है आपका x प्लस 4
एक्स प्लस 4, 2x और 2x इधर दे रखा है आपको 2x, x प्लस 4, 2x, 2x, 2x और x प्लस 4 और बराबर में आपको सिद्ध करना है 5x प्लस 4 और क्या करना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। तो सिंपली वही चीज है, पुराने वाला लॉजिक है, आपको टेकिंग राइट लेफ्ट हैंड साइड, तो आपको कौन सी लेगी LHS लेके चलनी है। जब आप LHS लेके चलोगे तो देखो आपको इधर देखो कि आपको 5x प्लस 4 लाना है। आप इनको कैसे जोड़ सकते हो कि यहाँ पे 5x हो जाए, देखो 2 और 2 4 हो गया और एक ही x, तो ये आपका 5 हो गया और 4 है, तो 5x आपका यहाँ से कॉमन मिलना चाहिए तब आएगा ये। तो आप यहाँ पे क्या करोगे आप यहाँ पे R1 में क्या करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3 को जोड़ना है, यानी R1 में क्या करना है R2 प्लस R3 प्लस R4 को आपको जोड़ के ऐड करना है, फिर वहां से क्या करना है कॉमन लेना है, फिर वहां से आपको कॉमन लेना है। तो देखो यहाँ से क्या कर सकता हूं मैं, यहाँ से करूंगा जब मैं R1 में ही तो कुछ चेंजिंग करनी है तो R2 और R3 को मैं पहले वैसे ही लिख ले रहा हूँ। तो R2 यहाँ से कितना है मेरे पास 2 है और 3x, x प्लस 4, 2x और कितना है 2x और x प्लस 4। मैंने R2 और R3 को वैसे ही ले लिया जैसे वहां पे रखा है, ठीक है ऊपर वाले में, क्योंकि मैं R1 में ही तो चेंजिंग करूंगा, इससे क्या है गलती होने के चांसेस आपके बहुत कम होते हैं। तो देखो यहाँ से मैं करूंगा तो R1 में 2x प्लस 2x प्लस 2x, अगर मैं यहाँ पे करूंगा आपका तो 2x प्लस 2x प्लस x प्लस 4 इतना ही तो आएगा। अब x वाली वैल्यू जुड़ जाएंगी, यानी 1 और 2 3 और 2 5, यानी 5x प्लस 4 हो जाएगा, यही तो हो जाएगा यहाँ से 5x प्लस 4 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 5x प्लस 4 ये कर दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ जोड़ोगे 2x, x प्लस 4 और ये, तो ये भी हो जाएगा आपका 5x प्लस 4, ठीक है। और ऐसे ही आपका C3 में हो जाएगा, यानी x प्लस वाई, एक्स प्लस 4, 2x और 2x, यानी 2 2 4 और 1 5, यानी 5x प्लस 4, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि आप R1 से 5x प्लस 4 आप बाहर ले लोगे, यानी कॉमन ले लोगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 5x प्लस 4 आपने कॉमन ले लिया, तो अब बचा कितना आपके पास 1 1 1, 2x 2x, x प्लस 4 2x, यहाँ से कितने बचा आपके पास 2x और कितना है आपका x प्लस 4, ये चीज आपको बची। अब देखो अब क्या लाना है, अब आपको लाना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि आपके पास जो है आपने यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब आपके पास क्या बचा है, ये चीजें बची। अब आप एक चीज करो यहाँ से कि आप 2 रो को या 2 कॉलम को आप जीरो बजाओ बनाओगे, पहले 2 रो को या 2 कॉलम को जब आप जीरो बनाओगे, ऐसे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऊपर आ रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे इन दोनों को जीरो बनाने की कोशिश करूंगा, तो क्या करूंगा C1 में क्या करना पड़ेगा मुझे, C1 में C2 में यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, तो C2 में क्या करना पड़ेगा मुझे C2 माइनस C1 और C3 में क्या करना पड़ेगा C3 माइनस C1, ये करना पड़ेगा तभी आ पाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, यानी जब मैं C1 और C2 को ही तो C2 और C3 को करूंगा तो C1 को मैं ऐसा ही लिख ले रहा हूँ, यानी C1 को मैं ऐसा ही लिख ले रहा हूँ। तो C1 को जब मैं ऐसा लिखूंगा और मेरे पास कॉमन क्या है, मेरे पास कॉमन मेरे पास पहले से है 5x प्लस 4, ये कॉमन है। अब मैं C1 को ऐसे लिख ले रहा हूँ, तो 1 2 x और 2,
2x इतना तो है मेरे पास, ठीक है, 1 2x और 2x इतना मेरे पास पहले से है C1। और इधर मैं करूँगा तो देखो C2 की वैल्यू कितनी है आपकी 1 है, और C1 की कितनी है आपकी 1 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 0, यानी 1 माइनस 1 यानी 0 आ गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है। फिर इधर करता हूँ मैं तो 2x, यहाँ से देखो आप जब इसको करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी है x प्लस 4 आ गया, और ये कितना है आपका, यानी C1 कितनी है आपकी माइनस 2x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4, देखो एक x चली जाएगी तो 4 माइनस एक्स आएगा, तो यहाँ कितना आ गया आपका 4 माइनस एक्स। ये कैसे आया 4 माइनस एक्स, देखो ये C2 की वैल्यू ये गई और C1 की वैल्यू 2x है, ठीक है, तो C2 की वैल्यू x प्लस 4 है, माइनस C1 की वैल्यू कितनी है माइनस 2x। तो जब मैं इसमें से काटूंगा तो देखो x प्लस का है और 2x है, यानी माइनस का x बचेगा, 4 आपके पास प्लस का है, तो 4 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। फिर फिर आप इधर आओगे तो इधर देखो कितना है आपके पास 2x, इधर कितना है आपका C2 कितना है आपका ठीक है, ये वाला हो गया, ठीक है। अब आपके पास नीचे वाला वैल्यू रहेगी, तो देखो 2x ये वाला 2x प्लस का और 2x माइनस का, ये हो जाएगा माइनस 1 की वजह से, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 0 आएगा। देखो C2 आपके पास कितना है, तीसरे कॉलम में जब आप पहुंचोगे, तीसरी लाइन के लिए पहुंचोगे आप, नीचे तीसरे अवयव के लिए पहुंचोगे तो ये आपके पास प्लस का है C2 2x और माइनस C1, यानी ये आपका माइनस का हो जाएगा इस माइनस की वजह से, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी मुझे क्या मिलेगा यहाँ से 0 मिलेगा, ठीक है। ऐसे ही मैं C3 में करता हूँ, तो C3 में क्या करना पड़ेगा 1 माइनस 1, यानी यहाँ 0 आ जाएगा, 0 आ गया। अब क्या करना पड़ेगा 2x, मैंने अभी बताया आपको 2x C3 2x है माइनस, फिर कितना है C1 कितना है x प्लस 4, C1 कितना है आपका x प्लस 4, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास x प्लस 4, तो ये कितना आ गया आपके पास x प्लस 4, ये आपके x प्लस 4 आ गया, ठीक है। फिर आप नीचे पहुंचोगे, यानी आप लास्ट अवयव के लिए पहुंचोगे तो क्या करोगे x माइनस 4, क्योंकि C3 का वैल्यू तो यही दे रखा है x प्लस 4, ठीक है, x प्लस 4 आपके पास है माइनस लगाओगे, फिर C1 कितना है आपके पास 2x है, C1 कितना है 2x, तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 माइनस एक्स, तो यहाँ से भी मुझे क्या मिला 4 माइनस एक्स मिला, ये इतनी संख्या मेरे को वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब मैं क्या करना है मुझे, या मुझे 2 जीरो किस में दिखाई दे रही है, तो R1 में दिखाई दे रही है, तो मैं R1 के सापेक्ष आपको विस्तार कर लूंगा, R1 के सापेक्ष विस्तार, जब R1 के सापेक्ष करूंगा तो ये सी एक ही अवयव का करूंगा, क्योंकि इनका मैं करूंगा तो इनका तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो जब मैं इनका करता हूं तो देखो 5x प्लस 4 पहले से है, ठीक है, कोष्ठक लगा ले रहा हूं, तो 1 का करूंगा तो देखो कितना हो जाएगा 4 माइनस एक्स और 4 माइनस एक्स माइनस 0 में किसी का भी मल्टीपल करोगे तो x प्लस 4 का करोगे, इस वाले का इसमें करोगे ना तो वो आपको 0 मिलेगा, तो इधर कितना होगा 5x प्लस 4, और देखो इधर कितना होगा 4 माइनस एक्स का, और 4 माइनस एक्स यानी 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस एक्स यानी 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आ गया आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, राइट हैंड साइड आपके पास आ गई, ठीक है। ऐसे आपका 11वां क्वेश्चन है, 11वां भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। 12 में क्या दे रखा है, 12 में भी ऐसा ही है यार, 1 है 1x स्क्वायर, ठीक है, 13 14 15, यानी लगभग ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही बेसिस पे है, यानी आप या तो एक रो में 2 जीरो बना लीजिए या एक कॉलम में 2 जीरो बना लीजिए, तो आपको इजीली सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, यानी अगला चैप्टर 4.3 जो एक्सरसाइज कराऊंगा मैं, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में